हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रीटी लिटिल हैप्पीनेस में, जहां हम ढूंढते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छिपी छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियाँ। आज का वीडियो थोड़ा सा खास है क्योंकि इसमें है घर की बहुत ज़रूरी लेकिन अनदेखी सफाई, साथ ही बारिश की प्यारी सी चाय और भुट्टे की खुशबू, एकदम देसी, एकदम दिल से। तो चलिए झमाझम बारिश के साथ और एक चुस्की चाय भुट्टे के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। हम सबके घरों में एक ऐसी जगह होती है जहाँ चीजें रखी तो जाती हैं पर देखी नहीं जाती। मेरे घर में वो जगह है अलमारी और दीवार के बीच की ऊपर की स्पेस। धीरे धीरे वहाँ सामान जमा हो गए जो कभी काम आ सकते थे, जैसे पार्सल बॉक्स, पुराने तोहफे, प्लास्टिक बैग्स, त्योहार के डेकोरेशन। और आज जब नजर गई उन कोनों पर तो बस लगा अब और नहीं, आज ही इसे साफ करना है। मैंने सारे बॉक्स उतारे, एक-एक करके सामान देखा, कुछ पुराने कार्ड्स मिले, कुछ पुराने शॉपिंग बैग्स और कुछ तो ऐसे पैकेट्स थे जो भूल ही चुकी थी मैं कि ये भी है। फिर शुरू हो गई सफाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देती हूँ, जो मैंने गलती की वो आप ना करें। सबसे पहला कि जहाँ भी आप सामान रख रहे हो निकाल के, उसमें धूल होता है तो आप जैसे ही सामान रखोगे कि उसका डस्ट, उसका जो भी धूल है, जो स्टेन है, वो आप जहाँ रख रहे हो वहाँ लग जाएगा। तो उस सबसे पहले आप एक चद्दर, पुरानी चद्दर या पुराना कोई भी कपड़ा बिछा लें, जिससे कि आप जो डस्ट लगा रहे हो वो सिर्फ उस चद्दर पर ही लगे। जैसे ही मैं सामान नीचे रखना शुरू की, देखी कि एक-एक मेरे चद्दर पे हल्का-हल्का डस्ट लगना शुरू हो गया। तो फिर तभी मैं फटाक से दिमाग में एक आइडिया आया कि एक कपड़ा बिछा लेती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर मैं रखती हूँ। तो मैंने एक टॉवल बिछाया और उसके ऊपर सारा सामान रख दिया। तो ये एक मेरी गलती से आप लोग सीख सकते हो। दूसरा, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने छींका, मतलब मेरे नाक में डस्ट जा रहा था तो जिसकी वज़ह से मुझे छींक आ रही थी। तो आप एक मास्क पहन सकते हो जिसकी वज़ह से आपको डस्ट वग़ैरह ना जाए, या फिर हैंकी बाँध सकते हो नाक में, ताकि आप पे डस्ट वग़ैरह ना जाए नाक पे। तीसरा कि एक सीढ़ी अगर आपके पास हो सामान रखने के लिए तो बहुत ही बेटर होगा, ताकि आप ऊपर चढ़ के अच्छे से स्टेबल होके कर सकते हो। मैंने एक ये लिया था, मेरा डाइनिंग टेबल का चेयर लिया था, उसके ऊपर चढ़ के मैं कर रही थी। देख सकते हो कितना ज़्यादा धूल जम गया था, पूरा प्लास्टिक के ऊपर, फ़ोम के ऊपर एक धूल का लेयर लग गया था। तो मैंने पेपर को धीरे-धीरे करके फ़ोल्ड करके उठाया एंड बाहर बालकनी में जाके इसे अच्छी तरीके से क्लीन किया। आज का वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक सफाई का दिन नहीं था, ये एक तरह की माइंड रीसेट की तरह था। एक ऐसा दिन जब मैंने अपने घर का एक छोटा-सा कोना साफ किया और बदले में अपने मन का कोना भी हल्का महसूस किया। यहाँ मैंने एक पुराने कपड़े की सहायता से जितने भी डस्ट थे उसे मैंने हटा लिया, क्लीन कर लिया। अब देखिए मेरे इतने सारे सामान अलमारी के ऊपर पड़े हुए थे। ये रहा एक ऐसा पार्सल जिसे कि अनबॉक्सिंग ही नहीं किया गया है। ये बॉक्स है असल न्यू का न्यूली पड़ा हुआ है। ये मेरे जियो फाइबर पर सेट हो गया। लगे हाथ देखिए बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम भी कहना चाहती है थके बदन को थोड़ा-सा सुकून दे दे। हल्की-हल्की बूँदों की आवाज़ आ रही थी, मिट्टी की खुशबू आ रही थी सौंधी-सौंधी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने लगा जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म किए। सबसे पहले तो मेरे कपड़े बिछाए हुए थे, तो मैंने कपड़ों को अंदर किया, पंखा चलाया सूखने के लिए। जितने बड़े चद्दर वग़ैरह थे उसे मैंने सोफ़ों में ऐसे टांग दिया, ताकि जल्दी सूख जाए, बारिश की सीलन की महक ना आने लग जाए। तो इसे ख़त्म करते ही सबसे पहले मैंने एक माइक्रोफ़ाइबर कपड़ा लिया, उससे जितनी भी डस्ट थी, सभी डस्ट को निकाल दिया, सूखे कपड़ों से ही। उसके बाद मैंने इसे हल्के हाथों से कॉलिन की सहायता से क्लीन कर लिया। मैंने तो इसे कॉलिन की सहायता से क्लीन किया। अगर आप घरेलू उपचार यूज़ करना चाहते हैं, तो एक डब्बा में विनेगर, नींबू का रस थोड़ा-सा ले लीजिए और उसकी सहायता से थोड़ा-सा पानी डाल लीजिए उसमें और उसे हल्का-हल्का स्प्रे करते हुए उसे क्लीन करिए। तो फिर उससे जितने भी बदबू है या चिपचिपाहट है, सब हट जाएगी। तो मैंने यहाँ जैसे ही क्लीनिंग कंप्लीट किया, देन मैं रैक को वापस से बिछा रही थी। तो जिस साइड ऊपर था पहले, अब उसे मैं
ऑपोज़िट साइड में डाल दे रही हूँ ताकि वो जगह जो क्लीन था वो ऊपर में रह जाए। जो गंदा था उसे डस्ट तो हटा दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत गंदगी दिख रही थी, तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। फिर मैंने फटाफट जितने भी सामान थे सबको एक हल्के हाथों से पोछा लगाया ताकि जितने भी डस्ट ऊपर में लगे हुए हैं वो क्लीन हो जाए। उसके बाद एक ऐसा चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इसका मैं आप लोगों को यूज़ करके बताऊँगी। ये फ़ोम बेस क्लीनर है, जिससे कि आप सोफ़ा वगैरह, कार का सीट वगैरह क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, चाइनीज़ है, तो मैं इसे आपको दिखाऊँगी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी ये इसे यूज़ करके। ये वीडियो मैं नहीं दिखा सकती, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो जो चीज़ अनवांटेड थी उसे मैंने हटा दिया। जैसे इतना बड़ा बॉक्स में एक डायपर का सिर्फ़ पैकेट रखा हुआ था, बाकी डायपर ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ये बॉक्स को हटा दिया और डायपर को मैंने रखा हुआ था, क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा स्पेस घेर रहा था। ऐसे बहुत ज़्यादा चीज़ 2-3 बॉक्स और थे, तो उसे भी मैंने हटा दिया था। एक बॉक्स को मैंने रख लिया था, मैं बताऊँगी कि क्यों रखा था, वो मैं आगे आगे यूज़ करके बताऊँगी आपको। सो मैंने चीज़ों को धीरे-धीरे अरेंज करना शुरू किया। पहले मैं डायपर को रख ली थी, उसके बाद मेरी बेटी के स्टडी टेबल को अरेंज कर दिया था। अभी बेटी मेरे पढ़ना शुरू की है, तो मैं उसके लिए स्टडी टेबल लाई थी, न्यू ही था, 1 आध दिन यूज़ की होगी। फिर मैं फाइबर वाला उसको रख ली थी, जियो फाइबर का वो कभी भी काम आ सकता है। तो ये मेरा बॉक्स था, साउंड बॉक्स, कभी भी कहीं जाती हूँ बाहर तो ये काम आ जाता है, या फिर घर में छोटे-मोटे फंक्शन होते हैं तो इसे साउंड देके बजा देती हूँ तो अच्छा लगता है। फिर उसी के सामने मैंने अपना फ़ोटो फ्रेम लगा दिया था। फिर आयरन को मैं एक ऐसी जगह रखूँगी, क्योंकि ये बहुत रेयर यूज़ हो जाता है, मतलब हर टाइम ऑलवेज़ ये यूज़ हो जाता है, तो इसे मैं ऐसे रखती हूँ कि हाथ में आराम से आ जाए वो। उसके बाद मैं एक अनबॉक्सिंग करती हूँ, जो मेरा बॉक्स देखती हूँ मैं इसमें क्या था, जो मैं बॉक्स अनबॉक्सिंग किया ही नहीं था, तो उसे मैं एक बार खोल के देखती हूँ कि इसमें क्या था। तो मैंने जब खोल के देखा कि ये आइस टी था और एक्सपायर नहीं हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे आए हुए, बस मैं ऊपर रख दी थी। तो फटाफट से इसे मैं खोल के निकाल ली थी। मेरा हस्बैंड चाय पीते हैं, मैं तो नहीं पीती हूँ, बट मेरे हस्बैंड पीते हैं आइस टी, तो उसके लिए मैं निकाल के रख ली थी। उन्होंने ही मँगाया था, मेरा ज़रूरत का नहीं था, इसलिए मैंने खोला ही नहीं था। फिर मैंने बताया ना अभी, एक बॉक्स मैं रख ली थी, वो बॉक्स को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड जितना भी मेरा वैक्यूम क्लीनर का सामान है, वो बहुत रेयर यूज़ होता है मेरा वैक्यूम क्लीनर, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने इसे एक बॉक्स के अंदर डाल के रख दिया, जब भी काम पड़ेगा मैं इसे आराम से निकाल सकती हूँ, और ये गंदा भी नहीं होगा और ज़्यादा स्पेस भी नहीं करेगा। तो जितना भी वैक्यूम क्लीनर का सामान था, सब मैं उसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरीके से बंद करके, और एक और पार्सल था जिसमें वो लगा हुआ था मेरा टेप, वो टेप को उससे सहायता से उसे रैप करके उसे अरेंज कर देती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक जगह अरेंज हो गया, वो चारों तरफ फैला हुआ था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा ना धीरे-धीरे मेरी यादें भी जुड़ रही थी, तो मेरी बेटी को पटाखे बहुत पसंद थे, मतलब झुरझुरी वगैरह। तो मैंने ज़्यादा पटाखे तो नहीं खरीदी थी, जो भी खरीदे थे मैंने सबको दे दिया था। बस ये झुरझुरी ही रखी हुई थी, कभी भी रोती है तो उसके लिए ये ऑन चला देती हूँ तो वो खुश हो जाती है, वो खुद भी चलाती है। ये मेरा है पार्सल जो है, इसमें है वॉलपेपर। मैंने आधा वॉलपेपर लगाया है, आधा में ही ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची थी कि बाद में लगाऊँगी, तो मैंने खरीद लिया है। अब मुझे शायद शिफ्टिंग करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का मोटिवेशन माँग रही हूँ, मैं आप लोगों से मोटिवेशन खोज रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग चाहते हैं मैं वॉलपेपर लगाऊँ और उसका वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले। आप लोगों का कमेंट से अच्छा लगेगा। आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर मेरे वीडियो में अच्छे लाइक और कमेंट आए, तो मैं ज़रूर वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने आधा वीडियो बना के रखा हुआ है, बट आधा बनाने का मुझे मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने बहुत सारे अनबॉक्सेस किए पार्सल, जिसमें कि एक वाटर बॉटल निकला काँच वाला, फिर एक बेडशीट का कवर था, उसे भी मैं साइड में रख दी हूँ, अभी यूज़ नहीं करूँगी, बाद में नए घर में यूज़ करूँगी। उसके बाद मैंने एक फ़ोम दिखाया था जो अभी यूज़ करने वाली हूँ कभी, तो उसे निकाला। उसके बाद मैंने फटाफट से काँच वगैरह को भी क्लीन किया, अलमीरा को भी क्लीन किया। चलो मैं बता देती हूँ कि अलमारी में जो वुडन का होता है, उसपे डायरेक्ट पानी का स्प्रे नहीं कर सकते, तो मैं सबसे पहले लेती हूँ एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा, उस पर मैं कॉलिन कुकिंग करती हूँ, स्प्रे करती हूँ। उसके बाद उस कपड़े से पूरा क्लीन करती हूँ। देख सकते हैं मैंने ऐसे क्लीन किया है और पूरे कपड़े में किस तरह से डस्ट आ गया है एक बार में। जबकि इसमें डस्ट नहीं दिख रही, डेली क्लीन होते हैं, लेकिन आप कॉलिन को एक कपड़े में स्प्रे करके उसके बाद करेंगे, तो सारे डस्ट उस कपड़े में आ जाएँगे। चलिए फाइनली मेरा सफाई ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। जैसे ही सफाई ख़त्म हुई और मैंने अपने कपड़े झाड़ कर नीचे उतरी,
खिड़की में ठंडी बया आए और उनके साथ हल्की बूंदों की आवाज़। मतलब फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं सफाई कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऊपर का एरिया मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, जो चीज़ ज़्यादा यूज़फुल नहीं है पीछे रख दिया है, जो चीज़ यूज़ वाला है उसे सामने में रख दिया है और ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं रखा है, सारी चीज़ें हटा दी है। चलिए मिट्टी की बहुत ही सौंधी-सौंधी खुशबू आ रही है, पेड़ के पत्ते के टपकते बूँदे आ रहे हैं और हल्की-सी ठंडक। सच में ऐसा लग रहा है प्रकृति भी कह रहा हो कि तूने अच्छा काम किया है, अब ये मेरे तरफ से रिवॉर्ड है। मूड इतना अच्छा हो गया था कि मैंने खुद से कहा चलो अब गरमा-गरम चाय बनाया जाए। मैंने किचन गया और गैस ऑन की, एक पतीले में अदरक, तुलसी डालकर चाय चढ़ाई, साथ ही एक भुट्टा भी लिया, सीधा तवे पर सेंका। भुट्टा जिसे कॉर्न कहते हैं, आप लोग अपने यहाँ क्या कहते हैं इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके दाने देख सकते हैं आप कितने प्यारे एकदम एक बराबर में है और किसे-किसे भुट्टा पसंद है, मुझे तो बारिश के मौसम में भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने अपनी बेटी के लिए भी दूध भी उबाल दिया है क्योंकि वो उठेगी तो उसे दूध चाहिए होगा, तो वो सो रही थी, शाम हो ही गया था लगे हाथ। फटाफट से मैंने भुट्टा को जब पकाया और भुट्टा किसके साथ मज़ा आता है? भुट्टा की असली स्वाद जो होती है वो होती है थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्च, ऊपर से नींबू और फिर क्या हाथों में कप की चाय, बारिश बाहर भुट्टा अंदर और दिल के अंदर सुकून में। ये कोई फैंसी कैफ़े का सेटअप नहीं था, पर यकीन मानिए इससे बेहतर कोई रियल मोमेंट हो ही नहीं सकता। आज मैंने अलमारी की एक कोने की सफाई की थी, पर असल में मैंने अपने मन के एक कोने की साफ किया। वो बोझ को टालते रहने की आदत की जमी हुई सोच पर थोड़ी-सी हिली, थोड़ी-सी हटी और फिर जब बारिश आई तो चाय बनी, भुट्टा सिका तो सब कुछ पूरा-सा लगने लगा। यह मेरे प्रीटी लिटिल हैप्पीनेस की एक दिन का बहुत कुछ नहीं किया, पर जो किया दिल से किया। अगर आपको भी ये पल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने मन के किसी कोने को कहानी को कमेंट में बताइए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक और प्यारे से पल में, तब तक के लिए घर को प्यार दें और अपने आप को थोड़ा वक़्त दें। बाय बाय।